हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का जिसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया जाता है। जी हाँ, आज का टॉपिक है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और ये किस तरीके से यूज होता है, इसके कंसेप्ट क्या है, आपके इस वीडियो के एंड तक सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर, I like writing in English. I am looking for my writing pad. तो देखिए यहां पे writing वर्ड 3 जगह यूज हुआ है। ये write के साथ ing जोड़ के बना है, ठीक है। तो मैंने कहा था प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब के साथ ing जोड़ता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ये 3 तरीके से यूज होता है और इन तीनों सेंटेंसेस में ये तीनों अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज हुआ है। आई एम राइटिंग ए लेटर, यहां ये यूज हुआ है कंटिन्यूस फॉर्म में, यानी कि वर्ब की जो नॉर्मल कंटिन्यूस फॉर्म होती है। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। आई लाइक राइटिंग इन इंग्लिश, यहां पे ये यूज हुआ है जेरेंड की तरह। जेरेंड क्या होता है, नाउन। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन की तरह यूज होती है उसे जेरेंड कहते हैं। इसका हिंदी में अर्थ है आई लाइक राइटिंग इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में लिखना पसंद है। तो यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है, मुझे इंग्लिश में लिखना पसंद है। गौर करिएगा, लिखना पसंद है। आई एम लुकिंग फॉर माई राइटिंग पैड, लुकिंग फॉर मतलब होता है ढूंढना। मैं आई एम लुकिंग फॉर, मैं ढूंढ रहा हूं, क्या ढूंढ रहा हूं, माई राइटिंग पैड, लिखने वाला पैड। कौन सा पैड, राइटिंग पैड। तो ये यहां किस तरीके से यूज हुआ है, यहां पे ये राइटिंग शब्द एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। जी हां, आज के वीडियो का यही टॉपिक है कि कंटिन्यूस फॉर्म, जेरेंड फॉर्म और एडजेक्टिव की तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होते हैं। और आज के वीडियो में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर कैसे यूज होते हैं इसको कवर करेंगे, क्योंकि यदि आपको एडजेक्टिव के तौर पर यूज करना समझ में आ गया तो आपको जेरेंड फॉर्म इजीली क्लियर होगी। कॉन्टिन्यूस फॉर्म हमें आती है, आई एम राइटिंग, शी इज स्लीपिंग, ही इज कुकिंग एंड वी आर प्लेइंग, ये सब आपको आता है, ऑलरेडी यू नो दिस। सो इसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। जेरेंड फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली है, इसीलिए फर्स्ट वी विल टेक केयर ऑफ, फर्स्ट वी विल लुक एट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल की एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज होता है। आज के वीडियो में जैसा कि मैंने कहा, हम एडजेक्टिव समझेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरीके से एडजेक्टिव के रूप में यूज आते हैं। तो उसके लिए मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को समझिए ध्यान से। उनको समझने पर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि क्या फर्क होता है जेरेंड में, क्या फर्क होता है वर्ब की कंटिन्यूस फॉर्म में और कहाँ फर्क होता है एडजेक्टिव में। इनके अर्थ को मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगी कि इसको कैसे समझा जाता है। पहला सेंटेंस देखिए, डोंट ट्राई टू कैच अ रनिंग बस। डोंट ट्राई, कोशिश मत करो, टू कैच अ रनिंग बस। रनिंग बस का मतलब होता है चलती हुई बस, चलती हुई बस। चलती हुई बस को मत पकड़ो। तो यहां पे रनिंग का मतलब क्या निकला, चलती हुई, एक बस जो चलती हुई है, जो चल रही है। तो यहां पे बस की विशेषता चलती हुई बस। बस कैसी है, चलती हुई। नेक्स्ट है, अ फ्लाइंग बर्ड इज मोर वॉचफुल देन अ सिटिंग बर्ड। एक उड़ता हुआ पक्षी, पक्षी की विशेषता क्या है, उड़ता हुआ पक्षी। तो एक उड़ता हुआ पक्षी ज्यादा अच्छा लगता है देन अ सिटिंग बर्ड, बैठे हुए पक्षी की अपेक्षा। तो यहां पे देखिए फ्लाइंग का मतलब, फ्लाइंग बर्ड का पूरे का मतलब क्या हो गया, बर्ड की विशेषता क्या, उड़ता हुआ, उड़ता हुआ, उड़ता हुआ पक्षी। तो यहां पे पक्षी की विशेषता बताएं, क्योंकि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो बर्ड की विशेषता उड़ता हुआ पक्षी,
मोर वॉचफुल देन अ सिटिंग बर्ड, बैठे हुए पक्षी की तरह, बैठे हुए पक्षी से ज्यादा अच्छा लगता है कौन? उड़ता हुआ पक्षी। He saw a sleeping cat yesterday. Sleeping cat सोई हुई या सोती हुई। Sleeping cat, cat कैसी है? सोई हुई कैट। उसने कौन सी कैट देखी? कल एक सोई हुई कैट देखी। तो कैट की विशेषता सोती हुई या सोई हुई कैट। तो आप गौर करिए कि यहां पे क्या आ रहा है? जलता हुआ, बढ़ता हुआ, ग्रोइंग ट्री, बढ़ता हुआ, सोती हुई, बैठा हुआ, चलती हुई, जलती हुई। तो पीछे जो ये आप कभी भी अगर कंफ्यूज हो जाएं तो सेंटेंस की हिंदी कर लीजिए, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पे ये किसकी तरह यूज हुआ है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक कंटिन्यूस की तरह, कंटिन्यूस सेंटेंस की तरह, या फिर एक एडजेक्टिव की तरह, या फिर एक जेरेंड की तरह। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई रेस्पेक्ट द वर्किंग डिसेबल्ड पीपल। डिसेबल्ड पीपल कौन? जो अक्षम है, काम नहीं कर सकते। तो डिसेबल्ड पीपल, वर्किंग, काम करते हुए, ऐसे लोग, काम करने वाले, अक्षम, अक्षम माने जो डिसेबल्ड है, अक्षम्ड व्यक्ति या अक्षम्ड लोग, ऐसे लोग जो अक्षम है फिर भी काम कर रहे हैं, जो डिसेबल्ड है यानी कि हैंडीकैप्ड है फिर भी काम कर रहे हैं, मुझे ऐसे लोगों की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। तो यहां पे बैठे हुए की जगह या करते हुए की जगह करने वाले। तो दो तरीके के वर्ड की मीनिंग आ सकते हैं, या तो करते हुए, जब भी एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो उसका मतलब होगा या तो करते हुए या करने वाले, करते हुए या करने वाले। तो अब तक आया था करते हुए, इस सेंटेंस में आ गया करने वाले। तो ऐसे अयोग्य व्यक्ति जो काम नहीं कर सकते, डिसेबल्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिर भी वो काम करते हैं, तो ऐसे काम करने वाले लोग मुझे पसंद हैं। नेक्स्ट है दिव्यांश सॉ अ, I hope it is clear to you. It is visible. Divyansh saw a spider creating its trap. मैंने एक स्पाइडर देखी अपना घोंसला बनाती हुई, बनाते हुए या बनाती हुई, करते हुए या करती हुई। तो बनाती हुई क्या देखी? एक स्पाइडर, जो कौन है? स्पाइडर जो बनाती हुई। अब एक चीज और गौर करें, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पहले ही आए नाउन से एडजेक्टिव, यहाँ पे नाउन के बाद में आया है। क्या आया है? स्पाइडर के लिए आया है क्रिएटिंग, बनाती हुई, अपना ट्रैप बनाती हुई स्पाइडर। तो यहाँ पे स्पाइडर के बाद में इसके लिए ये एडजेक्टिव आया है। नेक्स्ट है he also saw a fly flying into the trap. उसने क्या देखा? He also saw a fly flying into the trap. उसने एक मक्खी को उसमें फंसते हुए देखा। A fly माने होता है मक्खी, flying उड़ते हुए। I also saw a fly flying into the trap, कि वो उस ट्रैप में उड़ के जा रही थी, उड़ती हुई मक्खी। तो यहां पे फ्लाइंग, फ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट है प्लीज सेव द बर्निंग हाउस एज क्विकली एज पॉसिबल। प्लीज सेव द बर्निंग हाउस। बर्निंग हाउस मीन्स जलता हुआ घर। यहां पे क्या मीनिंग है? जलता हुआ घर। तो जितना जल्दी हो सके उस जलते हुए घर को बचाओ, घर जो जल रहा है उसे बचाओ। नेक्स्ट है गिव मी द ग्लोइंग मार्बल। ग्लोइंग मार्बल माने चमकता हुआ, तो करते हुए चमकता हुआ मार्बल मुझे दो। तो यहां पे क्या मीनिंग है इसका? चमकता हुआ मार्बल मुझे दो। तो आई होप यहां पे क्लियर हो गया। जलती हुई, चलता हुआ, जाता हुआ, आता हुआ, उड़ता हुआ, बैठा हुआ, करने वाले, जाने वाले, ठीक है। तो आई होप इससे आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको और चीज
देखिए आपके सामने अब कुछ और एग्जांपल्स हैं। सेविंग, टेम्पटिंग, फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग, हार्ड वर्किंग, अनोइंग। इन शब्दों को, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इनको दो तरीके से हम यूज करेंगे। पहला वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसको हम कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं, और दूसरा हम यूज करेंगे एज एन एडजेक्टिव, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सेविंग को हम दो तरीके से यूज करते हैं। पहला, I am saving 500 rupees rupees 500 a month। यहां पे हमने यूज किया मैं बचत कर रही हूं क्रिया की तरह। किसकी तरह यूज किया? क्रिया की आईएनजी फॉर्म की तरह, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। अब हम सेविंग को एक बार और करते हैं। आई हैव अ सेविंग अकाउंट इन ICICI बैंक। अब यहां पे ये अकाउंट कैसा? बचत वाला। तो सेविंग अकाउंट, बचत खाता, तो यहां पे किसकी तरह यूज हुआ? ये एडजेक्टिव की तरह। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि कौन सा? बचत खाता। खाते की विशेषता क्या? बचत खाते। क्योंकि खाते कई प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पहला सेविंग अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट, तीसरा एफडी अकाउंट, चौथा आरडी अकाउंट। तो मैंने कौन सा वाला अकाउंट, मेरा अकाउंट कौन सा है? सेविंग अकाउंट, और वो कहाँ है? आईसीआईसीआई बैंक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग को भी हम दो बार यूज करते हैं। मैं इसको यहां से लिखकर यहां लिख देती हूं, टेम्पटिंग। माय फादर ब्रॉट some tempting cookies yesterday। अब आपको यहां पहचानना है, ये आपका टेस्ट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट है। माई फादर ब्रॉट सम टेम्पटिंग कुकीज yesterday। एक सेंटेंस ये हुआ, these cookies are tempting me। These cookies are tempting me। तो अब ये सेंटेंस नंबर 1 है आपका, और ये सेंटेंस नंबर आपका 2 है। एक में ये यूज हुआ है एडजेक्टिव की तरह, और एक में ये यूज हुआ है वर्ब की तरह, कंटिन्यूस फॉर्म में। तो माई फादर ब्रॉट सम टेम्पटिंग कुकीज yesterday। तो कुकीज कैसी है? ललचाने वाली। कौन सी? ललचाने वाली, जी को ललचाने वाली, मन को ललचाने वाली कुकीज। और यहां पे ये कुकीज मेरे मन को ललचा रही है। दीज कुकीज आर टेम्पटिंग मी। ये कुकीज मेरे मन को ललचा रही है। अगला वर्ड है आपका फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग वर्ड को आप एडजेक्टिव के तौर पर फैसिनेटेड फॉर्म में यूज कर सकते हो। फैसिनेटेड, आई एम फैसिनेटेड। यहां पे फैसिनेटिंग वर्ड को अब हम यूज करके देखते हैं। फैसिनेटिंग को देखिए, द स्टोरी ऑफ द मूवी इज वेरी फैसिनेटिंग। द स्टोरी ऑफ द मूवी इज वेरी फैसिनेटिंग। तो स्टोरी की विशेषता क्या? रोमांचकारी। द क्रिकेट मैच इज
fascinating the audience. क्रिकेट मैच ऑडियंस को फैसिनेट कर रहा है, तो यहां ये किसकी तरह यूज हुआ, वर्ब की तरह, और यहां ये किसकी तरह यूज हुआ, एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, नाउ इंटरेस्टिंग, अब इनको हम ओरली बना लेते हैं। इंटरेस्टिंग, द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहां कैसे यूज कर रहे हैं हम इसको, इंटरेस्टिंग को एडजेक्टिव की तरह। द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, द फिल्म इज वेरी इंटरेस्टिंग, योर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो वहां पे एडजेक्टिव की तरह हम यूज कर रहे हैं। हार्ड वर्किंग, माई मदर इज वेरी हार्ड वर्किंग, दैट लेडी इज वेरी हार्ड वर्किंग, आई लाइक हार्ड वर्किंग पीपल, आई लाइक हार्ड वर्किंग पीपल। ठीक है, फिर अनोइंग, योर दिस हैबिट इज वेरी अनोइंग, योर दिस हैबिट इज वेरी अनोइंग। मैं लिख देती हूं कुछ सेंटेंसेस। My mother is very hardworking. Your habits are very annoying. Annoying मतलब गुस्सा दिलाने वाली, चिढ़ मचाने वाली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्ब की तरह कंटिन्यूस फॉर्म में कैसे यूज करते हैं और एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज करते हैं। जेरेंड फॉर्म को वी हैव नॉट येट टच्ड अपॉन, हम किसी अगले वीडियो में इसको करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब इसमें मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ एक्सरसाइज डाली है, आप उनको ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि आपको कितना ये चैप्टर समझ आया है। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।